अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं यूसुफ कुक खाना। आज मैं आपके सामने पालक चिकन की रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूं। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलो अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो ये नाज़रीन, ये 1 किलो मैंने चिकन लिया है। देख सकते हैं मैंने हड्डी वाला लिया चिकन। और ये एक गट्ठी पालक है, इसको मैंने धो के साफ करके रखा है। ये 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं, चॉप किए हुए हैं। उसके बाद ये 6 गोल मिर्चें हैं साबित लाल वाली। ये 1 टीस्पून नमक है। ये अदरक की पेस्ट है 1 टीस्पून। ये लाल मिर्च है 1 टीस्पून। ये हल्दी 1 टीस्पून। ये गरम मसाला 1 टीस्पून। और ये ज़ीरा आधी टीस्पून। उसके बाद ये कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून है। और ये एक गट्ठी मैंने लहसुन की ली है, छील के रखी है। और ये 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज स्लाइस काटे हैं। तो ये मैंने एक जग लिया है, इसमें एक प्याज जो है ना मैं इसमें ग्राइंड करूंगा। ये इसमें डाल देते हैं इस तरह। ये जो लहसुन है ये भी डाल दूंगा इसके अंदर में, इसको भी ग्राइंड करना है इस तरह। ये मैंने एक प्याज लिया है, एक मैंने बचा लिया है। उसके बाद मैंने ये टमाटर लिए हैं 2 जो है ना, ये आधे टमाटर डाल दूंगा, आधा मैं बाद में तड़के में डालूंगा। और जो अदरक की पेस्ट ली थी मैंने वो भी इसमें डाल रहा हूँ। इसमें तो मैं 1 टेबल स्पून पानी डाल रहा हूँ ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो। इस सब मसालों को हम ग्राइंड कर लेंगे, दिखाते हैं आपको। तो मैंने इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो मैंने चूल्हा जला दिया, कढ़ाई में रख दी है। इसके अंदर मैं आधी प्याली ऑयल डालूंगा। जैसे हमारा ऑयल गर्म होता है तो मैं इसके अंदर मुर्गी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इस तरह मैंने एक एक पीस डाल देना इसके अंदर। इसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो और मुर्गी का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। ये मुर्गी हमारी इस तरह देख सकते हैं फ्राई हो गई है, कलर चेंज हुआ है, इसका अच्छी तरह भुन गई है। इसको मैं निकालने लगा हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने निकाल ली है। अब इसी तेल के अंदर जो मैंने मसाला ये चीज़ें ग्राइंड करके रखी थी ना, ये डाल रहा हूँ। इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि मसाले का कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसके अंदर अब ये नमक डाल रहा हूँ, बाद ये लाल मिर्च डाल रहा हूँ, ये हल्दी डाल रहा हूँ और ये गरम मसाला डाल रहा हूँ। इनको हम अच्छी तरह भूनेंगे, चमचा मोटातर हिलाते रहना ताकि नीचे न लगे मसाला हमारा, जले नहीं। इसके आँच जो आपने फुल रखनी है। इस तरह हम 5-6 मिनट इसको भूनेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह भून गया है, देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर मैं चिकन डाल रहा हूँ। उसको भी अच्छी तरह भूनेंगे। अब देख सकते हैं क्या कितना प्यारा कलर इसका आ रहा है। अब इसके ऊपर मैं ढकना दे दूंगा और इसकी आंच बिल्कुल मैं लो कर दूंगा। इसको मैं 10 मिनट रखूंगा। तो मैंने पालक रखी थी, आपको काट के दिखाता हूँ। मैंने इसको धो के अच्छी तरह वॉश करके रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आपने बारीक भी काटनी है खूबसूरती से ताकि गलने में आसानी हो। इस तरह हम सारे काट के फिर दिखाते हैं आपको। तो ये सारी मैंने काट ली है, मैंने अच्छी तरह धोई थी, लेकिन इस दफ़ा काट के एक दफ़ा फिर मैं इसको वॉश करने लगूँ ताकि इसमें मट्टी शट्टी दस्त जो निकल जाए। तो दूसरे चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रखी है, अच्छी तरह मैंने इसको वॉश कर लिया। इसके अंदर मैं इसको उबाल लूँगा। इसको मैं तकरीबन 10 मिनट रखूँगा। ये अच्छी तरह गल भी जाएगी और उबल भी जाएगी। इसको मैं ऊपर ढकना लगा कर रखता हूँ ताकि ये जल्दी हो जाए। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, इसको मैंने 10 मिनट रखा। ये अच्छी तरह पालक हमारी गल गई है। अब मैं चूल्हा बंद करने लगा, इसको ठंडा करके मैं ग्राइंड करूंगा। ये हमारी मुर्गी अच्छी तरह भुन गई है, आप देख सकते हैं घी अलग हो गया है, मुर्गी हमारी अच्छी तरह गल गई है। अब इसके अंदर मैंने जो पालक ग्राइंड किया है वो डाल रहा हूँ। अब इसको आँच थोड़ी सी बढ़ा दूंगा। तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसको सिर्फ 5 मिनट भूनेंगे अच्छी तरह। बस हमारी ये पालक तैयार हो जाएगी। फिर उसके ऊपर हम एक तड़का लगाएंगे, आपको वो भी दिखाएंगे। ये मैंने सरसों का ऑयल लिया, आप देख सकते हैं। ये मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून डालूंगा। जैसे ऑयल हमारा गर्म होता है तो सबसे पहले मैं इसके अंदर जीरा डालूंगा। ये मैं जीरा डाल रहा हूँ। तो इसके बाद मैं ये प्याज डाल रहा हूँ, स्लाइस कटा हुआ है। ये एक प्याज मैंने बचाया था, ये डाल रहा हूँ।
उसके बाद मैं ये लाल मिर्च जो साबित रखती है डाल रहा हूँ। जी नाज़रीन, हमारा प्याज ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर टमाटर डालने लगा हूँ। उसके बाद जो कसूरी मेथी मैंने रखी थी अच्छी तरह हाथ से रगड़ेंगे इसको, ये डाल दूंगा। इसका अपने टेस्ट है। ये अच्छी तरह भून जाए फिर दिखाते हैं आपको। तो ये हमारा तड़का तैयार हो गया। अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। माशाल्लाह, आप लोग चेक करें कितनी प्यारी लग रही है। बहुत ही मजे का सालन बनाया। बस हमारा ये सालन तैयार हो गया है। मैं अब चूल्हा इसका बंद करने लगा हूँ। आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ जो आज मैंने रेसिपी बनाई है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में बताना कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो इसके साथ ही यूसुफ कुकर खाना दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।